हे एवरीवन, अनुराग अगेन। तो स्वागत है आप सभी का फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के नए लेक्चर के अंदर। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फ्रंट एंड डेवलपर के बारे में। तो देखिए, बात करने से पहले मैं आपको गलती बता देता हूं जो यूजुअली बच्चे कर देते हैं। क्या होता है, जब हम भी फुल स्टैक डेवलपर कोर्स लेते हैं कोई भी, तो हम उसे पढ़ना शुरू करते हैं और पढ़ते पढ़ते बीच में हम ये डिसीजन बना लेते हैं कि हमें फुल स्टैक डेवलपर बनना है कि बैक एंड डेवलपर बनना है या फ्रंट एंड डेवलपर बनना है। ज़्यादातर चांसेस होते हैं जो बच्चे हैं या तो वो डिसीजन बनाते हैं फ्रंट एंड डेवलपर का या तो वो डिसीजन बनाते हैं बैक एंड डेवलपर का। डिपेंड्स उन्हें समझ में क्या आ रहा है अच्छे से। लेकिन वो कभी भी डिसीजन अपनी प्रैक्टिस को लेके नहीं बनाते। प्रैक्टिस इन द सेंस, अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपर बनना है या तो बैक एंड डेवलपर बनना है या तो फुल स्टैक डेवलपर बनना है, ये डिसाइड होता है एक कोर्स खत्म करने के बाद जो है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। लेकिन आप अपना डिसीजन बनाएं उससे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं, कभी भी कोर्स के बीच में ये डिसीजन मत बनाइए कि आपको फ्रंट एंड डेवलपर बनना है कि बैक एंड डेवलपर बनना है कि फुल स्टैक डेवलपर बनना है। देखिए, फ्रंट एंड डेवलपर वो होता है जो सिर्फ फ्रंट एंड का काम देखता है। बैक एंड डेवलपर वो होता है जो सिर्फ बैक एंड का काम देखता है। अब फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, मैं आपको अभी बता दूंगा 2 मिनट के अंदर। लेकिन फुल स्टैक डेवलपर वो होता है जिसे दोनों काम बहुत ही बेहतर तरीके से आते हैं। तो कई बार क्या होता है, जब बच्चे अपना जर्नी शुरू करते हैं तो उन्हें जिस पॉइंट तक चीजें समझ में आती है वो उस पॉइंट के बाद अपना डिसीजन बना लेते हैं। लेकिन यहाँ जब तक हम हैं, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि कोई भी डिसीजन इतना जल्दी मत बनाइएगा। पहले अपने आप को प्रैक्टिस करवाइएगा फुल स्टैक की। फिर आपको जो चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगने लगते हैं, फॉर एग्जांपल बैक एंड या फ्रंट एंड, तब जाके आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको फ्रंट एंड बनना है कि बैक एंड करना है। लेकिन जर्नी के बीच में मत डिसाइड कीजिएगा कि आपको फुल स्टैक डेवलपर बनना है या फ्रंट एंड या बैक एंड। ठीक है, तो आ जाते हैं फ्रंट एंड डेवलपर के ऊपर। तो देखिए, फ्रंट एंड डेवलपर वो इंसान होता है जो वेबसाइट का वो लुक बनाता है जो यूजर देख पाता है। फॉर एग्जांपल, जो आप कार्ड देख पाते हैं, कंपोनेंट्स देख पाते हैं, मतलब जो भी चीज एक यूजर देख पा रहा है। हम उसकी बात नहीं कर रहे जो सर्वर से आ रहा है, हम उसकी बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। हम इस चीज की बात कर रहे हैं जो हमारा यूजर है, जो हमारा क्लाइंट है, जो कंप्यूटर पे आके यूआरएल लिखेगा और एंटर मारेगा, जो वेबसाइट लोड होगी, वो जो दिखाने वाला पूरा काम होता है वो होता है फ्रंट एंड डेवलपर का। कि चीजें कैसे आ रही हैं उसको पकड़ो और बना के दिखाओ। देखो, अब यहाँ पे ये लेके मत कंफ्यूज होइएगा कि यूआई डेवलपर क्या होता है और फ्रंट एंड डेवलपर क्या होता है। देखिए, अगर आप एक नॉर्मल सिंपल छोटी सी कंपनी में जाके जॉब करते हैं, छोटी सी इन द सेंस जो स्मॉल स्केल होती हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर आप वहां पे जाते हैं तो वहां पे फ्रंट एंड डेवलपर और यूआई डेवलपर एक ही होते हैं, उनके लिए अलग अलग डिफ्रेंशिएट नहीं होता, स्पेशली इन स्टार्टअप्स। लेकिन जब आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा एक यूआई डेवलपर और एक फ्रंट एंड डेवलपर। और यूआई डेवलपर का काम क्या होता है, यूआई डेवलपर का काम होता है डिजाइनर से डिजाइन लेना, फिर उस डिजाइन के अंदर जितने भी बटन्स, कार्ड, कंपोनेंट्स बने हुए हैं उन्हें डिजाइन करके फ्रंट एंड डेवलपर को दे देना। फिर फ्रंट एंड डेवलपर का काम होता है सभी चीजों को प्रॉपरली अलाइन करना, जो रिक्वेस्ट सर्वर से आ रही है उसे प्रॉपरली हैंडल करके फ्रंट एंड को दिखाना, फ्रंट एंड मतलब क्लाइंट को दिखाना। तो ये काम होता है फ्रंट एंड डेवलपर का। और जब भी आप फ्रंट एंड डेवलपर बनना शुरू करें, मेक श्योर करें आपको गिट की नॉलेज बहुत अच्छे से हो। चाहे वो फ्रंट एंड हो बैक एंड हो, गिट की नॉलेज होना बहुत अच्छे से जरूरी है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, तो देखिए, जब भी आप शुरू करते हैं तो सीधी सी बात है, आप अकेले इंसान तो नहीं होंगे जो फ्रंट एंड डेवलपर बनाएगा, आपके पास पूरी टीम होती है। तो उस केस में क्या होता है, एक इंसान को आप हेडर दे देते हैं, एक इंसान को आप सारे कार्ड बनाने का काम दे देते हैं और एक इंसान को सारे पेज के कंपोनेंट बनाने के या फुटर बनाने के काम दे देते हैं। अब वो सब अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, फिर वो क्या करते हैं, अभी देखो एट द एंड आपको सभी चीजों को जोड़ के एक पूरी की पूरी वेबसाइट बनानी है। तो उस केस में क्या होता है, अगर आपको गिट आता रहेगा तो आप सभी से डेटा लेके, ठीक है, मर्ज करके एक पूरा का पूरा पेज बनाने के काबिल हो जाएंगे। तो जब भी आप फ्रंट एंड डेवलपर का रोल के लिए प्रिपेयर करें, मेक श्योर आपको गिट भी बहुत अच्छे से आता हो। सेम इज बैक एंड, जब भी आप बैक एंड डेवलपर का कोड मतलब कोशिश करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो मेक श्योर करें आपको गिट भी बहुत अच्छे से आता हो। अब आपको समझ में आया फ्रंट एंड का काम क्या होता है। वो चीजें जो एक इंसान किसी भी वेबसाइट लिखने के बाद एंटर मारता है और उसे दिखाई देती है, वो काम होता है फ्रंट एंड डेवलपर का। कई बार क्या होता है, फ्रंट एंड डेवलपर भी होते हैं और यूआई डेवलपर भी होते हैं। तो यूआई डेवलपर का काम क्या होता है, वो यूजर के लिए, मतलब जो फ्रंट एंड डेवलपर है उसके लिए कंपोनेंट्स बना के देते हैं, जैसे कि बटन बना के देंगे, कार्ड्स बना के देंगे। फिर फ्रंट एंड डेवलपर उन सबको एक साथ करता है और एक प्रॉपर वेबसाइट बना के रेडी कर देता है।
उससे उसको ये बात का आसाइन हो जाता है कि उसे वो डिजाइन नहीं करनी पड़ती बटन की, उसे वो डिजाइन नहीं करनी पड़ती कार्ड्स की, वो यूआई डेवलपर बना के दे देता है। फ्रंट एंड का डेवलपर का काम होता है उन सभी डिजाइन को लेना, एक साथ एक वेबसाइट में लगा देना, और जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उसे प्रॉपरली हैंडल करके यूजर को दिखा देना। तो इतना काम होता है फ्रंट एंड डेवलपर का। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट समझ में आ गया होगा। बाकी कोड करके इन डेप्थ तो हम अभी समझेंगे ही HTML से जब हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए थियरी इतना ही रखते हैं। जैसे ही कोड लिखना शुरू करेंगे आपको चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग टिल हियर।